नमस्ते सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी पर। आज इस वीडियो में डिप्लोमा लेटर एंट्री के काउंसलिंग के संबंध में जेएसएसबी के द्वारा जारी की गई सूचना को लेकर जानकारी दी जाएगी। आज दिनांक 8 जून 2023 को जेएसएसबी की तरफ से डिप्लोमा लेटर एंट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जिसके संबंध में इस वीडियो में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहे। साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर अपडेट्स आती रहती हैं, कोई भी छोटी बड़ी जानकारी वहाँ पर आते रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज ये नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जितना भी राज्य का पॉलिटेक्निक संस्थान है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, वुमेंस पॉलिटेक्निक हो, ठीक है, पीवी मोड के कॉलेज हों, ठीक है, और प्राइवेट पॉलिटेक्निक हो, ठीक है, उसका अंतर्गत 22-23 का डिप्लोमा वार्षिक प्रवेश के अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर या फिर द्वितीय वर्ष में नामांकन होना है, जिसका एग्ज़ाम 29 अप्रैल को ऑफलाइन मोड में लिया गया था, ठीक है, और उसका रिजल्ट 26 मई को जारी कर दिया गया था, ठीक है। तो उसी का काउंसलिंग होना है, ठीक है। तो इसमें कहाँ कहाँ होगा, तो टूल रूम में होगा, ठीक है, एडमिशन, और जहाँ पे उसके कॉलेजेस हैं सभी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, पीवी मोड में हो, ठीक है, उसका मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया था, जिसको आप डाउनलोड सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है आप लोग को जो ऑनलाइन काउंसलिंग करना है, ठीक है, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग, जैसा कि डिप्लोमा का भी हो रहा है, ठीक है, लेटरल एडमिशन का, वहाँ पे क्लिक करके अपना ऑनलाइन काउंसलिंग करना है, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा जो पिछला वीडियो में मैंने पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग को लेकर बताया था, उसी तरह प्रोसेस रहेगा, उसी तरह आपको अपना काउंसलिंग भरना है। तो इसमें दोबारा से अलग वीडियो की ज़रूरत नहीं है, आप पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी इस बार काउंसलिंग भर रहे हैं, ठीक है, प्राथमिकता के अनुसार भरना है, ठीक है। कोई कितना विकल्पों को भरने का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना भर सकते हैं। सलाह दिया जाता है कि अधिक से अधिक वैसे विकल्पों को ही भरना है जिसमें वो नामांकन लेने के लिए इच्छुक है, बेवजह सब नहीं भर देना है, ठीक है। आवश्यकता होने पर उसको संशोधन भी कर सकते हैं लॉगिन करके, ठीक है। और जो है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका जो काउंसलिंग फ़ी है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब काउंसलिंग फ़ी कितना है, देखिए, काउंसलिंग फ़ी आपका जनरल EWS BC1 BC2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 400 है, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट जो कि सभी कैटेगरी से हों, ठीक है, सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट सबका फी 250 रुपये लगेगा, ठीक है। अब देखिए कि यदि आपका सीट हो जाता है, बुक हो जाता है, तो उस मतलब कि अलॉट हो जाता है, तो उसको बुक करने का 1000 राशि है, ठीक है। अब इस राशि को आपको, देखिए, इसको अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बाद में इसको क्या कर दिया जाएगा, उसमें मैनेज कर दिया जाएगा, और अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो इसको बोर्ड के द्वारा सीज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि वैसे विद्यार्थी जिनका प्रथम चरण का जो प्रथम काउंसलिंग है, प्रथम साक्षात्कार है, उसमें अगर नामांकित है और रिक्त बचा हुआ सीट पर वह नामांकन करना चाहते हैं, तो यदि उसमें दूसरा साक्षात्कार में उनको आवंटित हो जाता है तो उसको जो नया कॉलेज में एडमिशन लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि उसका पहले का जो एडमिशन है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर सीट अलॉट हो जाता है, अगर हम दूसरा इस सीट चाहते हैं तो मेरा सीट कैंसिल हो जाता है। अगर हमको पहले के लिए मिल जाएगा तो पिछला सीट मेरा कैंसिल होकर दूसरा को मिल जाएगा, इसलिए बाद में जो मिलता है उसमें एडमिशन लेना एकदम ज़रूरी है। उसी तरह अगर थर्ड में अलॉट करवाएं, अगर थर्ड में हमको मिल गया है तो थर्ड में एडमिशन कराना कंपलसरी है, वरना सेकंड वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि पहला काउंसलिंग का डेट कब से कब तक है। देखिए, स्टार्ट ऑफ काउंसलिंग है चॉइस फिलिंग का
10 जून, ठीक है, जो कि 17 जून तक आपका डेट है, ठीक है। एडिट आप 18 और 19 जून को कर सकते हैं। आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, सीट अलॉटमेंट लेटर 24 जून से 5 जुलाई तक डाउनलोड कर सकते हैं और उसी डेट में आप अपना डॉक्यूमेंट के साथ एडमिशन आप 26 जून से 5 जुलाई तक ले सकते हैं। आप सेकंड काउंसलिंग का डेट भी इसी में दे दिया गया है कि पहली बार बहुत अच्छा किया गया है कि चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, लेटरल, डिप्लोमा, लेटर इंटरव्यू, सभी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो दे दिया गया है। तो देखिए दूसरा का सीट मैट्रिक्स जो वैकेंट होगा वो 8 जुलाई को जारी होगा। 9 जुलाई से आपका अलॉटमेंट चालू होगा, काउंसलिंग चालू होगा, ठीक है। फिर वो डेट रहेगा 17 जुलाई तक, जिसमें आप 18 तारीख को एडिट कर सकते हैं और फिर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना चालू हो जाएगा 22 जुलाई से 1 अगस्त तक। इसी दौरान आप अपना एडमिशन भी ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। फिर आपका डेट आता है कि तीसरा काउंसलिंग का। तो तीसरा काउंसलिंग का जो डेट है, डेट में आपका सीट मैट्रिक्स जो जारी होगा, जितना बचा हुआ सीट रहेगा दूसरे काउंसलिंग के बाद, वो 6 अगस्त को जारी होगा। और फिर आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ठीक है, तीसरा काउंसलिंग का जो काउंसलिंग डेट है वो स्टार्ट होगा आपका 7 अगस्त से और 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें आप एडिट कर सकते हैं 16 अगस्त तक। इसके बाद आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो तीसरा काउंसलिंग का होगा वो जारी होगा 20 अगस्त तक में, जिसको आप 28 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि सारा कुछ मतलब कि यहाँ पे दिया गया है कि आरक्षित सीटों का सब कुछ उसमें दिया गया है, कार्मिक विभाग का, ठीक है। नामांकन नहीं कराने पर आपका जो अंक है, ठीक है, निर्धारित तिथि में अगर आप अपना आवंटित सीट पर नामांकन नहीं करवाते हैं तो आपका जो आवंटन है वो रद्द हो जाता है, ठीक है। यदि आप अपना आवंटित सीट पर नामांकन नहीं करते हैं, ठीक है, यदि आपको सीट मिल गया, सीट अलॉटमेंट लेटर में आपका सीट आ गया है, यदि आप उसमें नामांकन नहीं करवाइएगा तो वो सीट अलॉटमेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर वो सेकंड काउंसलिंग से किसी दूसरे के लिए अवेलेबल होगा। इसलिए यदि आपको सीट अलॉट होता है तो जल्द से जल्द प्रयास करें कि वो उसमें एडमिशन आप ले लें, वरना वो फिर दूसरे काउंसलिंग में आपका 1000 रुपया फीस हो जाएगा और फिर आपको फिर से दोबारा में काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा, या फिर अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपको सीट किसी और को अलॉट हो जाएगा। इसलिए यदि सीट अलॉट होता है तो उसमें आप एडमिशन करवाएं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही नए वीडियो में पूरी जानकारी के साथ मिलेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहें और DRA की टीम आपकी हर समय हेल्प कर पाए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।